स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सेट। सेट क्लास 11th का एकदम बिगनिंग चैप्टर है, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन। ओके, तो बच्चों डेफिनेशन क्या है सेट का? द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। अब यहाँ पे ये जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसको हम समझेंगे। मतलब ये क्या है, एक खास तरह का कलेक्शन है। मतलब सिर्फ कलेक्शन तो नहीं है, ये तो हमें समझ में आ गया। मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुपिंग कर लिया या कलेक्शन बना लिया ऐसा, तो क्या सबको सेट बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। तो मैथमेटिक्स में कौन से कलेक्शन को या ग्रुपिंग को, ठीक है, या बंच बोलो, कुछ भी, या टीम बोल लो, ठीक है, तो ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सेट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, एग्जाम्पल देने से पहले तुम ये समझो कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। ठीक है, वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये गिवन है हमारे पास, और एक कलेक्शन है, वो कलेक्शन भी गिवन है हमारे पास, दोनों दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी और कलेक्शन भी। अगर हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं, ठीक है, ये डिसीजन अगर हम ले पाए, दो ही चीज होगा ना, या तो वो उस कलेक्शन का हिस्सा होगा या उस कलेक्शन में नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एकदम क्लियर कट, तो ये सेट, तो ये कलेक्शन क्या होगा? सेट होगा। और अगर डिसाइड नहीं कर पा रहे तो ऐसे कलेक्शन को सेट नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें ये बोला गया कि हमने कलेक्शन बनाया, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, सपोज एक कलेक्शन ले लिया हमने, 6 से कम नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन ले लिया। मान लो अगर हम कोई नंबर 11 इसकी बात करें, तो क्या 11 इस कलेक्शन का हिस्सा होगा? आंसर इज नहीं। ऐसा नहीं कि शर्मा जी इसका आंसर कुछ और देंगे, वर्मा जी कुछ और बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एवरीबडी इन दिस यूनिवर्स विल टेल यू द सेम आंसर। ऐसा नहीं कि कुछ लोग इसका कुछ आंसर देंगे एंड सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल विल से नो नो दैट इज समथिंग एल्स। तो हम यहाँ पे एक गिवन ऑब्जेक्ट और एक गिवन कलेक्शन में ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट इसका हिस्सा नहीं है, है ना, है या नहीं, ये अगर डिसाइड कर पाए। जैसे बोले 3, द नंबर 3, तो 3 इसका कलेक्शन का हिस्सा होगा, यस, ठीक है। मैं बोलूं 0 तो नहीं, क्योंकि 0 तो नेचुरल नंबर ही नहीं, तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन था ये वेल डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं। दिस वी कैन डिसाइड, सो वी विल कॉल दिस कलेक्शन अ सेट। तो यस, दिस इज अ सेट, यस, दिस इज अ सेट। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स। ठीक है, अब मान लो हम एक गिवन एनिमल ले लेते हैं, सपोज कॉकरोच। अब तुम ये इसको डिसाइड कर नहीं सकते ये इसका हिस्सा है या नहीं है। क्यों? किसी के लिए कॉकरोच डेंजरस होगा, किसी के लिए कॉकरोच डेंजरस नहीं होगा। तो इसका एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन हर किसी के मन में नहीं है, हर कोई तुम्हें इसका सेम आंसर नहीं बता सकता, ठीक है। किसी के लिए हो सकता है कॉकरोच इतना डरावना हो कि उसका हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है। फॉर सम पीपल इवन लायन इज नॉट अ डेंजरस एनिमल। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो शेर पालता हो, पर इसको क्यों डर लगेगा, उसके लिए वो डेंजरस नहीं, ठीक है। जैसे पर्सनली मुझे, आई हैव अ फियर फ्रॉम मंकीज, तो मेरे लिए भी तो मंकी भी डेंजरस एनिमल है, लेकिन एक मदारी जो मंकी नचाता है उसको तो उसके लिए तो वो डेंजरस नहीं है। तो हर किसी के व्यू में सेम डेफिनेशन नहीं है। तो ये जो वर्ड है ये मैथमेटिकली डिफाइंड वर्ड ही नहीं है। तो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स ये सेट नहीं होगा, नॉट अ सेट, ठीक है। आई थिंक couple of examples are enough.
ये दोनों एग्जांपल से तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि सेट क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब कुछ बातें ये कि जैसे ऑब्जेक्ट्स जिसको मैं बोल रहा हूं ना, उसी को हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं, या उसी को तुम मेंबर्स भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सिनोनिम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स। ठीक है, यूजुअली सेट को हम बड़े लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, इस तरह से। ठीक है, और एलिमेंट्स उनको छोटे लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी, इस टाइप से। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट ए किसी सेट एक्स का ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एलिमेंट अगर इस सेट में है, तो वी राइट ऐसे, दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू। ये जो एप्सिलॉन सिंबल यूज होता है, एप्सिलॉन, ए बिलोंग्स टू एक्स, इसको हम पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू एक्स, और ए इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स, और ए इज अ मेंबर ऑफ एक्स। ठीक है, इफ देयर इज एन एलिमेंट से p जो x में नहीं है, तो हम ऐसे लिखते हैं p does not belong to x, we read this as does not belong to। तो ये समझ में आएगा कि अगर कोई, सबसे पहली बात तो जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसी को एलिमेंट्स भी, उसी को मेंबर्स भी। कैपिटल लेटर से हम सेट्स को डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स, यूजुअली, जनरली। ठीक है, और अगर कोई एलिमेंट किसी सेट में है, ठीक है, तो इसका मतलब वो उसको बिलोंग करता है। A belongs to X. For example, if A is some element and X is some set and A is in X, so we write it like A belongs to X. Similarly, if there is an element P which is not in X, नहीं है उसमें, we write P does not belong to X. For example, अगर मान लो इस तरह से लिखा गया एक सेट को, सपोज देयर इज सम सेट ए, उसको हमने ऐसे लिख दिया। अब मैं तुमसे पूछूं 5a, यहाँ ब्लैंक दे दूं, ठीक है ना, 7a, 8a, सपोज ये 3 क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो तुम पॉज करके इसका आंसर खुद से सोचो। ठीक है, जब सोच लो फिर इसको वापस रिज्यूम करो और देखो 5 इस सेट में है, यस, तो बिलोंग्स टू ए। 7 इस सेट में है, नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू ए। 8 इसमें नहीं है, तो 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ओके।